नमस्कार दोस्तों, तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के इम्पॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, तो सर्वप्रथम विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक, किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो LP-CO2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए, स्थिर विद्युत की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने 2500 वर्ष पूर्व की थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम चल विद्युत की खोज रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की। सेल का आविष्कार वोल्टा ने किया, जिसका नाम वोल्टा पाइक या वोल्टाइक सेल रखा गया। वोल्टा के बाद या पश्चात फैराडे नामक वैज्ञानिक ने धात्विक चालक द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का लगातार छेदन कर चल विद्युत का उत्पादन किया। जनित्र तथा डीसी मोटर का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। ठीक है, सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। सफ़ेद धरातल पर यानी कि वाइट बैकग्राउंड पर काला चिन्ह निषेधात्मक अथवा नकारात्मक चिन्ह को व्यक्त करता है और नीले धरातल पर सफ़ेद चिन्ह सकारात्मक अथवा आवश्यक चिन्ह को व्यक्त करता है। पीले धरातल पर काला चिन्ह सावधानी अथवा सचेतक चिन्ह को व्यक्त करता है। ठीक है ना। हरे धरातल पर सफ़ेद चिन्ह सूचनात्मक चिन्ह को व्यक्त करता है। फेज तार को हमेशा स्विच से नियंत्रित करना चाहिए, याद रखिएगा। जो स्विच होता है वो हमेशा कौन से तार में जोड़ा जाता है? तो फेज तार में। ठीक है। विद्युत कार को ऊंचे टावर पर कार्य करते समय सुरक्षा पेटी यानी सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। विद्युत कार्य या चालू लाइन पर कार्य करते समय इंसुलेटेड औजार का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक की सप्लाई पर विद्युत का झटका लगता है। विद्युत झटका लगने का कारण है विद्युत धारा की तीव्र गति, जो प्रकाश की चाल के बराबर है। विद्युत धारा की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत झटके से बचाव के लिए यूरोपीय देशों में पनडुब्बियों, जलयान व थलयानों आदि में सप्लाई वोल्टेज का मान 110 वोल्ट रखा जाता है। कृत्रिम श्वास की 3 विधियां हैं। पहला सिल्वेस्टर, दूसरा साइफर, तीसरा है माउथ टू माउथ कहते हैं, मुंह से मुंह विधि। सिल्वेस्टर, सैफर और मुंह से मुंह विधि। आग लगने के प्रमुख 3 कारक हैं: ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक जो है अनुपस्थित रहेगा तो आग नहीं लगेगा। ठीक है। आग की 4 श्रेणियों ABCD को ईंधन यानी कि ज्वलनशील पदार्थ के आधार पर बांटा गया है। किसी पदार्थ में लगी आग को बुझाने की 2 विधियाँ हैं। पहला है शीतलन, दूसरा है चीकरण। ठीक है, चीकरण। किसी पदार्थ में लगी हुई आग की बालू, रेत या CTC के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई काटकर आग बुझाना चीकरण कहलाता है। ठीक है। और दोस्तों उसके बाद देखिए कि CTC का पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है तथा इसमें ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव भरा होता है। ठीक है। मानकों का निर्धारण करने वाली संस्था मानकीकरण कहलाती है। विभिन्न देशों में मानकीकरण के लिए अनेक संगठन है, मानक संगठन तथा देश दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, BIS इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है ना, ये भारत का है। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नाम है। और ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। उसके बाद है JIS, जापान का व्यावसायिक संगठन है। ठीक ना, जापान का। उसके बाद है BIS, ब्रिटिश स्टैंडर्ड संस्था है, ये ब्रिटेन का है। DIM इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों, तो DIM का फुल फॉर्म क्या है? ड्यूस इंडस्ट्री नॉर्मेन। ठीक है ना, तो ये जर्मनी का है। उसके बाद अगला है GOST, गोस्ट, ये है रूस का। उसके बाद है ASA, ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, अमेरिका का है। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर उसका फुल फॉर्म देखिए फ्रेंड्स, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, या ITC भी कह सकते हैं। ITI का फुल फॉर्म होता है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। ठीक है फ्रेंड्स। और मतलब अगर ITC रहेगा तो औद्योगिक प्रशिक्षण सेंटर। ठीक है। NIMI का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय अनुदेशात्मक माध्यम संस्था। NCVT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसलिंग वोकेशन ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, NCVT का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जो है चैनल को द चैंपियंस चैनल को अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप पहले बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। IDBI का फुल फॉर्म होता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ठीक है। DGET का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट जनरल एम्प्लॉयज ट्रेनिंग। ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे लौह, कार्बन। ठीक है, लौह, कार्बन। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है।
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में अंतराण्विक जो है बल द्वारा वो बंधे होते हैं। आवेश का मतलब कूलाम होता है। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियाँ विद्यमान होती हैं, एक चक्रण तथा दूसरी कक्षीय गति। परमाणु की प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n² के नियम के अनुसार जो है होता है। परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। चालकों की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए जो है संपर्क करिएगा जो है मतलब 9889792600 पर आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका PDF केवल मात्र 25 रुपये में आपको इसका पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कोर्स लोग बेचते हैं दोस्तों, बहुत महंगे में बेचते हैं, लेकिन मैं केवल 25 रुपये में आपको दूंगा। ठीक है, चलिए। और चालकों की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चालकों की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा द चैंपियंस के नाम से, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें भी मैंने कई सारे PDF शेयर किए हैं। ठीक है दोस्तों, केवल लेकिन जो ये वाला PDF है ये वाला पेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु में नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की संख्या कुल संख्या उसका जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रमुख अर्धचालकों के नाम है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, सेलेनियम भी एक होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन से ऋण तथा इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो ऋण से धन की ओर होती है। ठीक है ना, धारा की दिशा धन से ऋण की तरफ होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो ऋण से धन की तरफ होती है। ठीक है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव विद्युत वाहक बल के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा पृथक किया जा सके वह स्वतंत्र रूप में विद्यमान न रह सके परमाणु कहलाता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता वाली वस्तु ऋणावेशित तथा इनकी कमी वाली जो वस्तु होती है वो धनावेशित कहलाती है। विद्युत धारा प्रवाह में आने वाली बाधा प्रतिरोध कहलाती है। प्रतीक होता है R तथा मात्रक होता है ओम। यदि किसी तार के टुकड़े को एक निश्चित मान का प्रतिरोध मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाए तो वह प्रतिरोधक कहलाता है। PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या अंतर है? तो किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य होता है, जबकि विद्युत वाहक बल का मान शून्य होना आवश्यक नहीं है। ठीक है विद्युत धारा की दो किस्में हैं। प्रत्यावर्तित धारा होती है एक DC होती है, अल्टरनेटिंग साइकिल और डायरेक्ट साइकिल। ठीक है, या अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ऐसी विद्युत धारा 3 प्रकार की होती है। साइन वेव यानी कि ज्यात तरंग बोलते हैं, दूसरा होता है स्क्वायर वेव यानी कि वर्गाकार तरंग, और तीसरा होता है सा टूथ वेव, इसको बोलते हैं आरी अथवा हेम्सा के धातु के समान तरंग। ठीक है, और DC विद्युत धारा 3 प्रकार की होती है। पहला है शुद्ध DC धारा, दूसरा है परिवर्तनीय DC धारा, और तीसरा होता है अनुनादी यानी कि पल्सेटिंग विद्युत धारा। ठीक है, जिस विद्युत धारा का मान एवं दिशा नियत रहते हैं वह दिश धारा कहलाती है, और जिस विद्युत धारा का मान एवं दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है उसे अब AC विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, विद्युत धारा के 5 प्रमुख प्रभाव हैं। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, और उसके बाद है किरण प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और गैस आयनीकरण प्रभाव। तो ये भी प्रभाव इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का प्रभाव होता है। ठीक है ना, विद्युत धारा का जो प्रतीक होता है I होता है तथा मात्रक जो है जो इकाई होता है उसका वो एम्पियर होता है। प्रतिरोध का विलोम चालकता कहलाती है। ठीक है, प्रतिरोध को R से जो दर्शाते हैं और चालकता को G से। ठीक है, तो R बराबर होता है या G बराबर होता है 1/R होता है। ठीक है, चालकता का प्रतीक देखिए लिखा भी है G तथा मात्रक साइमन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हमारा जो चौथा यहाँ पर 5वां चैप्टर आ गया है। तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी है। ठीक है ना, चांदी सबसे अच्छा चालक है। आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। यूरेका व मैग्नीन का उपयोग प्रतिरोधक बनाने के लिए करते हैं। यूरेका का उपयोग ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक बनाने के लिए करते हैं। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम धातु का प्रयोग की जाती है। मरकरी वेपर लैंप में वाष्प के रूप में पारे का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का उपयोग प्रतिरोधक तथा मशीनों के ब्रश बनाने के लिए
किया जाता है, उसे ब्रश या ब्रश कहेंगे। अचालकों की वोल्टेज सहन सीमा परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। वोल्टेज सहन सीमा, ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य को किलो वोल्ट प्रति mm यानी कि किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं। अभ्रक एक ऐसा अचालक पदार्थ है जो अग्नि तथा नमी से अप्रभावित रहता है। श्रेणी H का अधिकतम जो सुरक्षित तापमान होता है वो 180 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नियत मान कार्बन प्रतिरोधक 1 ओम से 20 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोधक 100 ओम से 5 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। वायर बाउंड नियत मान प्रतिरोधक 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। वायर बाउंड परिवर्ती मान प्रतिरोधक 5 ओम से 5 किलो ओम तक बनाए जाते हैं। ठीक है। बैंड टाइप प्रतिरोधक में तीसरी पट्टी गुणक को याद रखिएगा, तीसरी पट्टी गुणक को और चौथी पट्टी का रंग प्रतिशत सहन सीमा को व्यक्त करता है। सोल्डरिंग में जोड़े जाने वाली तीसरी धातु को फिलर धातु कहते हैं। एल्युमिनियम के जोड़ के लिए प्रायः AlCaP नामक सोल्डर प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिशियन के लिए प्रायः 66% टीन व 34% शीशा युक्त सोल्डर उपयुक्त रहता है। फ्यूज तार प्रायः 63% टीन 37% शीशा से तैयार की जाती है। सोल्डर में टीन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है उतना एक गलनांक कम होता है। ठीक है। सोल्डरिंग आयरन की बिट तांबे की बनी होती है। ब्रेजिंग में पीतल का टंका लगाया जाता है। सामान्य तापमान पर विद्युत धारा का वह अधिकतम मान जो किसी तार में से सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सके उस तार की विद्युत धारा वहन क्षमता कहलाती है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी तार के लिए विद्युत धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर वह तार पिघल कर टूट जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसे फ्यूजिंग विद्युत धारा, इसको फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान कहलाता है। सामान्य किटकैट फ्यूज निर्धारित लोड करंट मान के 1.5 गुना करंट मान पर लगातार 4 घंटे तक भी प्रचालित नहीं होता। ठीक है। चलिए, कार्टेज फ्यूज एवं HRC फ्यूज निर्धारित लोड करंट मान के 1.5 गुना करंट मान पर 4 घंटे में निश्चित रूप से प्रचालित हो जाता है। ठीक है। 250 वोल्टेज तक की वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 वोल्टेज तक की वोल्टेज निम्न वोल्टेज कहलाती है। 650 वोल्टेज तक की वोल्टेज मध्यम वोल्टेज कहलाती है। और 22,000 वोल्टेज तक की जो वोल्टेज होती है, जो 650 से ऊपर 22,000 वोल्ट से लेकर तो उच्च वोल्टेज कहलाती है। और 22,000 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज अति उच्च वोल्टेज कहलाती है। 200 वाट के लैंपों हेतु बायोनेट कैप होल्डर का जो है प्रयुक्त होते हैं। 200 से 300 वाट के लैंपों हेतु एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर प्रयुक्त होते हैं। 300 वाट से अधिक के लैंपों हेतु जो है गोलियत एडिसन स्क्रू टाइप होल्डर प्रयुक्त होते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज 2 एम्पियर से 60 एम्पियर दक्षता के क्षमता के बनाए जाते हैं। HRC फ्यूज 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर क्षमता के बनाए जाते हैं। भारतीय मानक सिंगल फेज वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है। भारत की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी का मान है भारत में वो 50 हर्ट्ज है। वाइंडिंग में प्रयुक्त तारों का व्यास SWG में मापा जाता है। ठीक है ना। वाइंडिंग में प्रयुक्त तारों का व्यास SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है ना। ये ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश है ये। ठीक है ना। एक AWG होता है अमेरिकन वायर गेज होता है, तो वो अमेरिका का है। ठीक है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों में अत्यधिक धारा से सुरक्षा करती है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने जो है कई सारे चैप्टर यहाँ तो कर लिए। आज हम देखते हैं उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे DC थ्योरी। ठीक है ना। DC के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से जो है मैंने आपको ये पूरा आपको, ठीक है ना, यहाँ से होकर ये पूरा आपको, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर ये हो गया और दूसरा दोस्तों जो प्रारंभिक विद्युत था ये मैंने कंप्लीट कर दिया और जो तीसरा वाला था सामग्री उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम DC थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बनाया गया द चैंपियंस दोस्तों, क्योंकि आप लोग एक दिन चैंपियन बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद है तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और अपने छोटे चैनल को थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए दोस्तों, बस अब यही चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हंसता रहिए, मुस्कुराते रहिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।